गांव होशंगाबाद के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अतर सिंह ने भाजपा को अलविदा बोल कांग्रेस में अपनी आस्था जताते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी करण सिंह दलाल ने स्वयं पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी करण सिंह दलाल ने कहा कि आज गांव होशंगाबाद के रहने वाले अतर सिंह ने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए अपने साथियों के साथ भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा, ये हमारे इलाके के लिए एक शुभ संकेत है क्योंकि आने वाले दिनों में देश व प्रदेश में हुकूमत कांग्रेस की बनने जा रही है। उन्होंने कहा, आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर बार दुखी हैं। आगामी चुनाव में देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और वह हरियाणा में एक बार फिर से वही रौनक लेकर आएंगे जो वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हरियाणा में होती थी। हर हाथ को काम होगा, हर जेब में पैसा होगा और महंगाई कम होगी। और हरियाणा में जो 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, कांग्रेस की सरकार बनने पर फरीदाबाद और पलवल के बेरोजगार बच्चों को नौकरियों का हक देने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा, उनकी सरकार बनने में जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा द्वारा अनदेखी की गई है, कांग्रेस पार्टी उनके लिए भी दवा का काम करेगी। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हर तरक्की के काम में लोगों से झूठ बोलकर उन्हें निराश करने का काम किया है और लोगों की नज़रों में अपनी छवि को धूमिल किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा के नेताओं की तरह लोगों को झूठे आश्वासन नहीं देते हैं, वह जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। हमारे इलाके के लिए बहुत ही ये खुशी की बात है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाई अत्री नागर जी, सैनी साहब और उनके सभी साथियों ने आज भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा है। तो ये इलाके के लिए एक शुभ संकेत है। आने वाले दिनों में हुकूमत देश में और हरियाणा में कांग्रेस की बनने जा रही है और हम सब मिलकर के अपने इलाके को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो आज पुलों का निर्माण नहीं हो रहा है, सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो कमेरे वर्ग की तकलीफ़ें बढ़ी हुई हैं, कर्मचारी वर्ग जो परेशान है, छोटे दुकानदार परेशान हैं, आने वाले दिनों में हम फिर से इस हरियाणा के अंदर वही रौनक लेकर के आएंगे जो 2014 से पहले हुआ करती थी। हर हाथ को काम होगा, हर जेब में पैसा होगा, महंगाई घटेगी और बच्चे अपनी मेहनत से इस इलाके का नाम रोशन करेंगे। 2 लाख नौकरियां हरियाणा में जो खाली पड़ी हुई हैं, उन 2 लाख नौकरियों में हमारे पूरे फरीदाबाद पलवल के 36 बिरादरी के बच्चों का जो हक है, वो हक हम अपने बच्चों को ला करके दिखाएंगे और इस इलाके को फिर से हरियाणा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना करके दिखाएंगे। बीजेपी ने जो आज दुर्गति लोगों की है, जो मायूस किया है लोगों को, खास करके उन्होंने भाजपा के अपने कार्यकर्ताओं को जो मायूस किया है, हम उनके भी लिए भी दवा का काम करेंगे और इलाके को साथ लगा करके अपने इलाके को फिर से पटड़ी पे ला करके और तरक्की की उसमें शुमार करा के इलाके को खुशियों से माला माल करने का प्रयास करेंगे। रसूलपुर फ्लाईओवर है, नासूर बना हुआ है बैसलात के साथ लगते गांव का। 25 सितंबर की बात कही थी मंत्री जी ने कि गाड़ी ऊपर उतर जाएगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ लगता नहीं। बीजेपी के नेताओं ने जो एक चुने हुए नुमाइंदों की एक मर्यादा हुआ करती थी कि जो मुंह से कहा है वो काम लोग मान लिया करते थे, हो जाएगा। लेकिन भाजपा के नेताओं ने पिछले 10 साल में हर तरक्की के काम पर झूठ बोल करके लोगों को निराश किया है और लोगों की नज़रों में अपनी छवि को धूमिल किया है। आज हालात ये हैं कि बीजेपी का नेता अगर कुछ कहता है तो लोग मखौल उड़ाते हैं। हम फिर से वही बात इस इलाके में दोबारा से जिंदा करेंगे कि जो कहा वो काम हम करके दिखाएंगे। हम बीजेपी के नेताओं की तरह झूठे साबित नहीं होंगे। और ये पलवल विधानसभा, फरीदाबाद लोकसभा का आखिरी इलेक्शन है। जो इस इलाके में अब तक जो लोगों में मायूसी रही है, नौजवानों में जो मायूसी रही है, ये 5 साल का समय ऐसा आएगा कि हम पिछले 20 साल की कसर जो जिसमें मेरा अपना 5 साल विपक्ष में रहा और आने वाले 20 साल का हिसाब इलाके को देंगे, जिससे कि किसी के आगे इस इलाके को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली की जगह बिजली, सड़कों की जगह सड़क, नहर के पानी की जगह नहर का पानी, पुलों की जगह पुल, यूनिवर्सिटी की जगह यूनिवर्सिटी और जो भी यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए तरक्की के काम हैं, उन्हें सबको अपने इलाके में लेकर के आएंगे। पलवल से एक दबंग नेता है और उनका उन पर बड़ा विश्वास है
और उनके विश्वास के कारण हम लोग बीजेपी बाकी और बहुत सारी पार्टियों के साथ काम करके देखा है। जो परवल का विकास उद्धार कर सकते हैं तो उनके साथ कर सकते हैं और किसी तरह से परवल का विकास और उद्धार करना नहीं। और एक दबंग परवल की ये नेता है, इनका प्रशासन पे भी होल्ड होता है और जितने भी महकमे उन पर होल्ड होता है और उनके कहने से सारे काम हो जाते हैं। बाकी और किसी पार्टी किसी भी अधिकारी कहने से कोई भी काम नहीं होता। और मैंने आज उन पर बड़ी आस्था विश्वास जताई है और उनकी पार्टी के साथ मैं काम करना चाहूँगा। जो भी मेरी ड्यूटी होगी उसमें मैं काम करूँगा। आगे और भी साथी हैं आपके जो कांग्रेस में आपके साथ लगकर काम करेंगे? जो भी अपने साथी हैं, मेरी कोशिश रहेगी सभी को मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूँ, कांग्रेस की रूपरेखा विचारधारा के बारे में बताऊँ, परवल का विकास जो कर सकते हैं वो मंत्री कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि परवल के मंत्री आगे जाएँ और लोकसभा में परवल की आवाज़ उठाएँ, परवल का उद्धार करें, परवल का विकास करें।